बच्चों 14 अक्टूबर 2023 को प्रोजेक्ट रेल के द्वारा पूछा गया गणित का पेपर का हल इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्यंजक 7xy का संख्यात्मक गुणांक है। ठीक है बच्चों, इसका क्या पूछा है, हमें संख्यात्मक गुणांक पूछा गया है। तो वो क्या होगा बच्चों, वो 7 होगा। यहाँ पे 7x गुना वाई दिया हुआ है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक जो होगा वो होगा 7, ये वाला। ठीक है बच्चों, ये क्या होते हैं, ये होते हैं चर होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, अचर होता है। ठीक है, जो चर के साथ जो गुना में अचर संख्या होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, द्विपद का चयन करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, इसमें से द्विपद, द्वि का मतलब होता है दो पद किस पे हैं बच्चों, वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे देखो, पहला वाला जो ए दिया हुआ है इस पे एक ही पद है, यहाँ पे एक ही पद दिया हुआ है। यहाँ पे कितने पद है बच्चों, 1 2, यहाँ पे 2 पद दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो एक ही पद दिया हुआ है, और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 पद दिए हुए हैं। और हमसे पूछा क्या गया है बच्चों, पूछा गया है कि द्विपद का चयन करें। तो द्विपद वाला कौन सा हो गया, बी नंबर हो गया बच्चों। ठीक है, 2 पद है ना, x+4y। ठीक है, ये पहला पद और ये दूसरा पद। अगला क्वेश्चन नंबर 3, असमान पद का चयन करें। यहाँ पे मैं पूछा है असमान पद कौन सा है, उसका हमें क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पे देखो xy है, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये वाला पद बच्चों क्या है, असमान है। यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, 6xy है। तो देखो xy यहाँ भी है, यहाँ 9xy है, ये भी xy है, यहाँ -4/3 xy है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये असमान हो गया। ठीक है, यहाँ एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, और यहाँ एक्स स्क्वायर, तो हमारा उत्तर होगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, x-3 और x+3 का योगफल क्या होगा, ये पूछा गया है। तो हमें इसका योगफल निकालना है। तो देखो x-3 और x+3 को हमने क्या करना है, जोड़ देना है बच्चों। ठीक है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले हम समान वाला जो पद होता है उसे एक साथ लिखते हैं। यहाँ x है, यहाँ भी x है, इन दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद असमान पद वाले को हम एक साथ लिखते हैं। यहाँ पे 3 है तो +3 पहले लिख देते हैं, और यहाँ पे -3 है, -3 लिख दिया। अब बच्चों देखो, जो पद यहाँ पे, यहाँ +3 है या -3 है ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या दोनों कट जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे क्या बचा, x+x, और x+x कितना होता है बच्चों, ये होता है 2x होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2x हो गया बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, क्या दिया हुआ है, 2x² गुना 0, 2x² गुना 0। 0 को हम किसी के साथ भी अगर गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, 0 ही मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों, -x गुना -4x, -x गुना -4x, यही दिया है बच्चों। अब पहले हम क्या करते हैं, माइनस और ये माइनस, बीच में गुना है ना, माइनस गुना माइनस, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है प्लस होता है। तो हमें क्या मिल गया, प्लस। अब देखो ये क्या करना है, x, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x गुना 4x, तो x गुना 4x, ये क्या हो जाएगा बच्चों अब, तो x गुना x को हम एक साथ लिख देते हैं और 4 को पहले लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 को पहले लिख दिया, उसके बाद x गुना x लिख दिया। तो बच्चों आपको पता है यहाँ पे कि यहाँ
एक्स, ये दोनों के आधार क्या है, सेम है, और दोनों की घात कितनी है, एक एक है। तो जब आधार सेम होते हैं तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 1 + 1 जुड़ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 4x², ये आएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जब भी आधार सेम होते हैं तो उनकी जो घात होती है वो जुड़ जाती है। ठीक है बच्चों, एक बार और देख लो, जैसे x गुना x दिया हुआ है, ठीक है, आगे में क्या था, 4 था, तो यहाँ पे इसकी घात 1, इसकी घात 1, और ये दोनों के आधार क्या है, सेम है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और बीच में गुना का साइन है। तो 4, हम ऐसे 4 को लिख देते हैं, फिर x को लिखते हैं, और इसकी घात 1, फिर प्लस, और इसकी घात भी कितनी है, 1, ये दोनों जुड़ जाएंगी, तो 4x, 1 और 1 कितना होता है, 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, 10x + 20xy का गुणनखंड क्या होगा, ये पूछा गया है। 10x + 25xy का गुणनखंड हमें निकालना है यहाँ पे। तो बच्चों इसको कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान से देखो। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 10 को हम तोड़ेंगे। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, एक्स वाई। ठीक है, उसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब हमें चयन करना है, जो दोनों में से कॉमन हो ना उसको बाहर निकाल देंगे। देखो यहाँ भी, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो मैं 5 को पहले मैं बाहर निकाल देता हूँ, निकल गया। अब देखो और क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो ये भी हट गया, ये दोनों यहाँ से ख़त्म हो गए, ये 5 भी यहाँ से निकल गया, और ये x भी यहाँ से निकल गया। तो देखो क्या बचा, यहाँ पे जो बचेगा उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, 2 बच गया, तो मैंने 2 को लिख लिया, फिर ये प्लस का साइन आ गया बीच में। क्या बचा बच्चों, 5 बचा, तो 5 को लिख लिया। इधर क्या बचा, y बचा, तो y को लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो देखो ये उत्तर कहाँ पे आ रहा है, ए नंबर में आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका 5x गुना 15 का सार्वगुणनखंड है। तो देखो 15 गुना 5x, इन दोनों को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो 15 गुना 5 कितना हो जाएगा, 15 गुना 5 हो जाएगा 75x। ठीक है, 75x हो गया। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देखो, x² - 9 का गुणनखंड क्या है। ठीक है बच्चों, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, x² - a² - b², ये कितना होता है, a - b a + b, ये फार्मूला होता है बच्चों, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। x² - 9 दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, तो हम इसको कैसे लेंगे, तो ये होगा x² - 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3। 3 गुना 3 का मतलब कितना होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 की घात 2 होता है, तो 3 की घात 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये हो गया a² और b² का फार्मूला। ठीक है, इससे हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं a का स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं b का स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे a और b कौन कौन से हैं, a की जगह हो गया x और b की जगह क्या हो गया 3। ठीक है, तो a की जगह हो गया x, b की जगह हो गया 3 हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस फार्मूले में बैठा दो, यहाँ फार्मूले में बैठाएंगे, a की जगह क्या बैठाएंगे x, ए की जगह बैठ गया x, बी की जगह क्या बैठ गया 3, और यहाँ भी ए की जगह क्या बैठ गया x और बी की जगह क्या बैठ गया 3। तो ये हमारा उत्तर होगा x - 3 और x + 3, ये वाला उत्तर है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो 91y³ भागा 13y का मान क्या होगा, इसका हमें मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखो 91y³ है। ठीक है बच्चों, इसकी घात कितनी है 3, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है भागा 13y, यही दिया हुआ है। तो इसको हमने हल करना है। तो यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से, 13 सत्ते 91 होता है, 13 से 91 कट गया, और यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 1y है, यहाँ पे इसकी घात 3 है, इसकी घात 1 है, तो एक ठो कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, इसकी घात 2 बच जाएगी। तो यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आया y, और y की घात कितनी बची है बच्चों, 2 बची है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 7y², बी नंबर, ये हमारा उत्तर हो गया बच्चों। ठीक है, इसको फिर से एक बार देख लो। यहाँ पे दिया 91y³, 91y³, y और नीचे में क्या दिया है बच्चों 13y, क्या यही दिया हुआ है। अब करना क्या है बच्चों, ऊपर में 91y³ को हम क्या लिखेंगे, y³ का मतलब कितना होता है, y अगर इसकी घात 3 है तो हम y को कितनी बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं ना। ठीक है, तो हम इसको भी 3 बार कर सकते हैं। ठीक है, 3 बार लिख देते हैं। नीचे में कितना है 13y है, कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या होगा, एक y और एक y कैंसिल हो जाएगा, 13 सत्ते कितना होता है 91 होता है। तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों 7, और यहाँ पे क्या बच गया बच्चों y गुना y, ये बच गया। तो y गुना y कितना होता है, y² होता है, 7y² यहाँ भी आ गया। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, विभाजन कीजिए, इनका विभाजन करना है। अब कैसे करेंगे विभाजन बच्चों इसका, देखो ये 3a है, लिख लेते हैं 3a माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3, क्या 3 गुना 3 लिख सकते हैं, बटा, ये भागा है ना, भागा का मतलब क्या हो जाता है बटा, और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना है यहाँ पे, अब दोनों में हम कॉमन निकालते हैं। यहाँ भी देखो 3 है, यहाँ भी देखो 3 है, तो ये 3 हम बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 समझो यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है, ये भी 3 क्या हो गया यहाँ से ख़त्म हो गया। तो बच्चों बचा क्या, यहाँ पे क्या बचा a बचा, तो मैं यहाँ पे a लिख देता हूँ, माइनस यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है, और नीचे में क्या बचा 3, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा a-3। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा a-3। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, इसका ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे 28p², यहाँ पे दिया हुआ है 28p² है, और यहाँ q है, ये भागा है, भागा का मतलब हो जाएगा बटा, ये है 7p³, 7p³ यहाँ देख लो। अब इसको कैसे करोगे, अब देखो 7 चौके कितना होता है 28 होता है, कट गया। ठीक है, यहाँ पे कितने p² है, यहाँ पे p है, तो 1 से p कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, और q कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों 4p, अब p की जो घात है वो कितनी होगी 1 हो जाएगी ना, 1, ये इसका उत्तर हो गया बच्चों। ठीक है, इसका दूसरा है मेथड, वो भी बता देता हूँ। 28p² लिखो, 28 p² का मतलब क्या होता है, p को 2 बार लिखोगे, p गुना p, और इस q की घात कितनी 1 ही है, तो q को 1 ही बार लिखोगे। भागा का मतलब क्या होता है बटा, यहाँ पे क्या है 7p³, 7p³। अब देखो कुछ कटेगा, उसको हम क्या करेंगे काट देंगे। 7 चौके कितना होता है 28 होता है, 1 p कट गया यहाँ से, 1 q यहाँ से कट गया, तो बचा क्या बच्चों ये 4 बचा, और ये वाला p बच गया। ठीक है बच्चों, ये आपका उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो इनका गुणनखंड इसको ना 2 मान लो, यहाँ पे अभी इसको 2 मान लो, ये निकालना इजी होगा अभी, x² - 1। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, 1 का है ना, 1 के ऊपर भी हम क्या मान सकते हैं स्क्वायर,
एक का स्क्वायर करने से क्या होता है बच्चों, एक गुना एक ही मिलेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम एक का स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये किस फॉर्मूले में बन गया बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब तुलना कर लो, कंपेयर कर लो यहाँ से, ठीक है। तो कंपेयर कैसे करोगे, ए की जगह क्या है एक्स और बी की जगह क्या है एक, तो हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यही फार्मूला होता है बच्चों। तो यहाँ पे इस वैल्यू को बैठा दो, ठीक है। ए की जगह क्या बैठेगा एक्स, देखो ए की जगह एक्स है ना, और बी की जगह एक है, तो ए की जगह एक्स बी की जगह एक, यहाँ भी ए की जगह क्या बैठेगा बच्चों एक्स और बी की जगह एक, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे बनाते हैं, 4x² माइनस 25y का स्क्वायर। तो देखो बच्चों 4 है ना, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर में x का स्क्वायर है, माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं, एक मिनट में फिर से बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 4x² है ना, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इधर में है x का स्क्वायर, माइनस 25 को क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर, और यहाँ y का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, ये y है। अब देखो यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर है ना, दोनों की घात क्या है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो मैं 2x को पहले ले लेता हूँ और इसकी घात क्या कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, माइनस यहाँ 5 है यहाँ y है, दोनों की घात कितनी है 2 है, तो 5 और y को मैं एक साथ ले लेता हूँ और दोनों की घात क्या कर देता हूँ 2 कर देता हूँ। ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की घात यहाँ पे सेम है, तो पहले मैं 2x को ले लिया, फिर दोनों की घात क्या कर दी 2 कर दी। उसी प्रकार यहाँ पे 5y, और दोनों की घात कितनी है 2 है, तो मैंने 5y को ले लिया और दोनों की ऊपर में घात क्या लगा दी 2 लगा दी। अब ये फार्मूले में आ गया है, कौन से फार्मूले में आया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस फार्मूले में आ चुका है, ठीक है। तो अब आपको फार्मूला तो पता ही है कि इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यही फार्मूला होता है बच्चों। अब देखो ए की जगह क्या दिया हुआ है 2x और बी की जगह 5y, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, ए की जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे, जब हम इसकी बात करेंगे तो ए की जगह क्या रखेंगे 2x, माइनस आएगा बीच में, और बी की जगह 5y, 5y हो गया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, ये वाला लिखते हैं, तो ए की जगह क्या लिखेंगे 2x, और फिर प्लस आएगा बीच में, और बी की जगह 5y, ये हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हमें इस तरीके से लेना है, जैसे ये 4 है ना, इसको लेते हैं 2 का स्क्वायर, और ये है x इसका स्क्वायर, ये है 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे y का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होता है ना, दोनों की घात 2 है ना, तो इनको हम पहले लिख लेते हैं, जैसे 2x को लिख लिया, फिर दोनों की घात क्या कर दी 2 कर दी। उसी प्रकार यहाँ 5 है y है, दोनों की घात कितनी है 2 है, तो पहले हम 5y को लिख लेंगे, दोनों की घात क्या कर देंगे 2 कर देंगे, और ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोला गया है बच्चों, इनको बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है। तो x प्लस 3 प्लस 3x, इनको हमने क्या कर दिया जोड़ दिया है, यहाँ x यहाँ 3x, ठीक है बच्चों। ये समान पद है ना, तो इनको एक साथ लिख लो, x प्लस 3x, और 3 को वाले को मैंने इधर लिख देता हूँ। अब इनको जोड़ना है, जोड़ दो, x और 3x कितने होते हैं, यहाँ x के आगे कुछ नहीं है तो एक तो है ना, यहाँ पे एक x और 3x, ये मिलके हो जाएगा 4x, और ये वाले 3 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला है a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों को क्या करना है हमने जोड़ना है, a प्लस बी, फिर आएगा बीच में प्लस a माइनस बी, क्योंकि दोनों को जोड़ना है ना, इसलिए बीच में क्या आएगा प्लस आएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ b के आगे प्लस है, यहाँ b के आगे माइनस है, ये दोनों क्या होंगे कट जाएंगे, क्या बचा बच्चों a प्लस a, और ये क्या होता है 2a होता है, ये आपका उत्तर हो गया,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, इनका हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो देखो -2x का स्क्वायर गुना 4x का स्क्वायर। तो पहले देखो बच्चों माइनस प्लस का काम करते हैं। तो यहाँ माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस ही होता है। तो पहले माइनस आ गया। अब हम करते हैं 2 गुना, गुना का साइन है ना, 2 गुना 4 कितना होता है, 2 गुना 4 8 होता है, 8 आ गया। अब एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना एक्स का स्क्वायर -8 में लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो दोनों के आधार सेम है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, और दोनों की इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है। तो पहले दोनों के आधार सेम हो तो उनकी घात क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 2 + 2, ठीक है। तो उत्तर हो गया -8x। 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना बच्चों। ये 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो उत्तर हो गया 8x4। उसी प्रकार से इसको करते हैं। यहाँ पे देखो x + y दोनों किस पे है बच्चों, ब्रैकेट के अंदर में है। तो ये एक पूरे एक पद हो गया, एक टर्म है। इसके बाहर क्या है, ये गुना है, और इसके बाहर एक्स स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। तो देखो इस ब्रैकेट के बाहर में है ना, तो ये क्या होगा, पहले इसके साथ गुना होगा, ये वाला एक्स स्क्वायर इसके साथ गुना होगा एक बार। तो क्या हो जाएगा, एक्स, ये वाला पहले आ जाएगा एक्स, फिर बीच में क्या आ जाएगा, ये गुना का साइन, और ये वाला एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर क्या आएगा बीच में, ये जो प्लस का साइन दिया हुआ है, ये प्लस आएगा। फिर क्या होगा बच्चों, ये एक्स स्क्वायर वाई के साथ गुना होगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, वाई, फिर क्या आएगा, ये गुना वाला साइन आएगा, फिर क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे समान आधार दोनों के क्या है बच्चों, सेम है ना। तो इनकी जो घात होगी वो जुड़ जाएगी। इस पे 1 है और इस पे 2 है, तो कितना हो गया, 2 और 1 3। यहाँ पे देखो असमान है ना, इनके दोनों के जो आधार है वो अलग अलग हैं, तो इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार और देखो, देखो ये ना पूरे ब्रैकेट के अंदर में है, गुना का यहाँ पे चिन्ह दिया हो गया है, और इसके बाहर में क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो बच्चों क्या होगा, एक बार ये जो एक्स स्क्वायर है एक बार इसके साथ गुना होगा, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा ये वाला, उसके बाद फिर ये एक्स स्क्वायर एक बार वाई के साथ गुना होगा, ठीक है बच्चों। तो जब पहली बार होगा तो क्या आएगा, एक्स गुना एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मैं फिर से बताता हूँ, ये जब इसके साथ गुना होगा तो क्या आएगा, एक्स गुना, ये गुना का साइन आएगा, फिर एक्स स्क्वायर, फिर बीच में क्या आता है बच्चों, ये प्लस का साइन आ जाता है। अब क्या होगा, ये जो एक्स स्क्वायर है फिर इसके साथ गुना होगा वाई, फिर ये गुना का साइन आएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों के आधार क्या है, सेम है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो 2 और 1 3 होता है। यहाँ पे दोनों के आधार अलग अलग हैं, तो ये इनकी घात नहीं जुड़ेगी, इनको वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सही मिलान करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इधर वाले से इधर वाले का हमें सही मिलान करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको हम, तो यहाँ पे द्विपद वाला पहले देखो, द्विपद कहाँ पे है, ठीक है। ये देखो द्विपद है ना, यहाँ एक पद और यहाँ 2 पद, तो इसका उत्तर हो जाएगा ख। अब दूसरे वाले का बी का देखो, यहाँ पे 2x² का संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक गुणांक क्या होता है बच्चों, ये है 2, ठीक है। ये दिया हुआ ना 2x का स्क्वायर, इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होता है बच्चों, जो ये क्या हो गया, ये हो गया चर हो गया, और ये क्या हो गया, अचर हो गया। चर के साथ जो अचर वाली संख्या गुना होती है उसे ही हम संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। तो इसका संख्यात्मक गुणांक हो गया 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ये वाला, पहले वाले का उत्तर था ख, और बी का उत्तर हो जाएगा घ, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है,
ठीक है। ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है का नंबर, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है गा नंबर, ठीक है बच्चों। तो ये था पूरा रियल टेस्ट का जो पूछा गया था, उसके सभी सवालों के यहाँ पे हल दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। तो अगली बार हम कोई नए क्वेश्चन लेकर फिर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए बाय।